गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज अपन पढ़ेंगे सोशल एक्सप्रेस। सोशल एक्सप्रेस में आपको चैप्टर 6 जो था द कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स अपन ने स्टार्ट किया था। आज अपन जो है महाराष्ट्र से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एंड इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। मुंबई जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है और सी पोर्ट का जो इंडिया का जो है सबसे बिगेस्ट सी पोर्ट है वो यहीं पे है। सी पोर्ट का आपको पता होगा पोरबंदर। इट लाइज इन द कोकन कोस्ट। ये जो है कोकन कोस्ट क्या है, विच इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ गुजरात, जो कि क्या है गुजरात के बिल्कुल साउथ में है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन द सीट ऑफ द कोकन कोस्ट। दिस रीजन इज कॉल्ड बॉम्बे हाई। द वेस्टर्न घाट्स separate it from the plateaus. The mangoes grown here are very famous. Rice, pulses and other small grains are also produced here. तो देखिए यहाँ पे जो है पेट्रोलियम भी पाया जाता है और जहाँ पे पाया जाता है उसे उस जगह को कहा जाता है बॉम्बे हाई। द वेस्टर्न घाट्स, जब वेस्टर्न घाट्स है जो कि है इसे प्लेटू से क्या है सेपरेट करती है। यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स है वो इसे प्लेटू से सेपरेट करती है। यहाँ पे जो है मैंगो ग्रो किए जाते हैं वो काफ़ी फेमस होते हैं। राइस और पल्सेस और दूसरे ग्रेन्स भी यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो मुंबई का अपन ने क्या देखा कि देखिए मुंबई की जो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है और यहाँ पे जो है बिगेस्ट सी पोर्ट फाउंड पाया जाता है जो कि क्या कोकन कोस्ट में है। फिर जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो है महाराष्ट्र का ही क्या है पार्ट है मुंबई। यहाँ पे जो है पेट्रोलियम भी फाउंड किया जाता है और इस जगह को क्या कहा जाता है बॉम्बे हाई कहा जाता है। और वेस्टर्न घाट्स है जो कि क्या इसे प्लेटू से अलग करती है। यहाँ के जो मैंगोज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं और इधर राइस पल्सेस और दूसरे ग्रेन्स ग्रो किए जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको हमेशा याद रखना है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो भी क्या है मुंबई में। ट्रॉम्बे अ टाउन क्लोज टू मुंबई। ट्रॉम्बे जो है मुंबई के जस्ट पास में है। यहाँ पे जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर यहीं पे है जिसे कि क्या कहा जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये आपको याद रखना है, ये मेन पॉइंट यही है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर यहाँ पे पाया जाता है जिसे भाभा एटॉमिक सेंटर रिसर्च सेंटर कहा जाता है। अब है गोवा। टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र इज़ द कैपिटल स्टेट ऑफ गोवा। तो देखिए महाराष्ट्र के साउथ में है एक कैपिटल है, एक स्मॉल स्टेट है जिसे गोवा कहते हैं। इट्स कैपिटल इज़ पणजी। गोवा की कैपिटल पणजी है। कैशनट्स, कोकोनट्स, मैंगोज एंड राइस आर ग्रोन हेयर। फिश इज़ अनदर मेन प्रोडक्ट। अ लॉट ऑफ आयरन ओर इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम हियर। क्रिसमस इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ गोवा। द बेस्ट Basilica of Bom Jesus in Panaji is one of the oldest churches in India. The remains of Saint Xavier are kept here. Mando is the famous folk dance of Goa. तो देखिए गोवा की जो कैपिटल वो पणजी है। यहाँ पे देखिए कैशूनट, कोकोनट्स और मैंगोज ग्रो किए जाते हैं। यहाँ का फ़िश भी जो क्या है मेन प्रोडक्ट है। फ़िश जो यहाँ का मेन प्रोडक्ट है। यहाँ से जो है आयरन ओर एक्सपोर्ट की जाती है। इन लोगों का मेन फेस्टिवल्स जो है क्रिसमस है। और यहाँ पे जो ये बेलिस्का ऑफ बॉम जीसस है ये सबसे पुराने चर्चों में से एक है। द रिमेन्स ऑफ सेंट जेवियर, इस चर्च में क्या होते हैं जो सेंट जेवियर थे उनके कुछ रिमेन्स है। और यहाँ का फेमस फोक डांस जो है मंडो इनका फेमस फोक डांस है। तो ये था गोवा। अब अपन पढ़ेंगे कर्नाटका। एज वी मूव साउथ फ्रॉम गोवा देयर कम्स कर्नाटका। मैंगलोर इज़ आर इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट। तो जैसे ही अपन गोवा के साउथ में जाएंगे तो अपन कर्नाटका आएगा वहाँ पे। और देखिए यहाँ का जो है मैंगलोर फेमस सी पोर्ट है। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है मैंगलोर। अब केरला टू द साउथ ऑफ द कोस्टल प्लेन्स ऑफ कर्नाटका लाइज द मलाबार कोस्ट। दिस इज वाइडर दैन द कोकन कोस्ट। द स्टेट ऑफ केरला लाइज इन दिस कोस्ट। Thiruvananthapuram, earlier known as Trivandrum, is the capital of Kerala. Kochi is an important seaport of Kerala. Apart from coconuts, coffee, pepper, cloves, ginger and cashew nuts are also grown here. Rice is the main food crop here. The handicrafts of Kerala are well known all over India. The people here speak Malayalam. Main festival is Onam. It is a festival of flowers. Kathakali is the famous dance form of Kerala. तो देखिए
अगर अपन ये जो कोस्टल प्लेन्स है कर्नाटका के, उसके साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे मालाबार कोस्ट आएगा। ये देखिए जो कोंकण कोस्ट है, इससे भी क्या है, ये वाइडर है, चौड़ा है। द स्टेट ऑफ केरला, जो केरला है वो इसी स्टेट जो है इसी कोस्ट में है। और देखिए केरला की कैपिटल थी पहले तिरुवनंतपुरम थी, इतनी बड़ी तिरुवनंतपुरम, अब उसको त्रिवेंद्रम से चेंज कर दिया, त्रिवेंद्रम हो गई है। और कोची जो है यहाँ का इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है केरला का। फिर यहाँ पे देखिए कोकोनट्स के अलावा कोकोनट्स, कॉफ़ी, पेपर मिर्ची, क्लोव्स मतलब लौंग, जिंजर, कैश्यूनट्स, ये सब यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। राइस जो है यहाँ की मेन फूड क्रॉप है। यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। यहाँ के लोग जो मलयालम बोलते हैं, इनका मेन फेस्टिवल ओणम है। ओणम क्या होता है, फ्लावर्स का फेस्टिवल होता है। और इनका फेमस डांस है जो कथकली है। तो ये अपन ने पढ़ा केरला। अब अपन देखेंगे दमन एंड दीव। दीज टू प्लेसेस फॉर्म अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये जो दो प्लेसेस है इंडिया यूनियन टेरिटरी बनाती है। दमन लाइज ऑन द गुजरात कोस्ट। Diu is a tiny island in the Gulf of Kambad off the coast of Gujarat. Fishing is the chief occupation of the people. Farming is also practiced here. Daman is the capital city. तो देखिए ये जो दो जगह है यूनियन टेरिटरी बनाती है। दमन जो है गुजरात कोस्ट के अंदर आता है। दीव जो एक छोटा सा टाइनी सा आइलैंड है इन गल्फ कम्बद, जो कम्बद ऑफ गल्फ में जो एक छोटा सा आइलैंड है। फिशिंग जो है यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। फार्मिंग भी यहाँ पे की जाती है। दमन जो है इसकी दीव की कैपिटल सिटी है। तो ये था दमन एंड दीव, एक आइलैंड है और ये यूनियन टेरिटरी बनाती है, ठीक है। यहाँ की जो है फिशिंग चीफ ऑक्यूपेशन है और यहाँ पे फार्मिंग भी की जाती है और इसकी कैपिटल है दीव की दमन। अब लक्षद्वीप आइलैंड, दिस लाइज इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में है। यहाँ के देखिए द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज फिशिंग। कोकोनट्स एंड पाम्स आर ग्रो इन प्लेंटी। द कैपिटल इज कावरती। मलयालम इज द मेन लैंग्वेज। इट बीचेस अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट्स। देखिए ये जो है आइलैंड अरेबियन सी में आया हुआ है। यहाँ की जो मेन ऑक्यूपेशन है वो यहाँ के जो लोग हैं फिशिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने लिवलीहुड, अपनी अर्निंग्स के लिए। कोकोनट और जो खजूर, पाल्म्स मतलब खजूर यहाँ पे ग्रो की जाती है प्लेंटी में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इसकी जो कैपिटल है कावरती। यहाँ के लोग जो है मलयालम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसकी जो बीचेस है वो यहाँ पे बहुत सारी बीचेस हैं। तो ये मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ का क्या है, बीचेस। अब लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की लाइफ कैसी है। The eastern coastal plains extend from the southernmost tip of India to the state of West Bengal. On its way, it covers the plains of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and the Union Territory of Puducherry. तो अभी अपन ईस्टर्न प्लेन्स पढ़ रहे हैं। देखिए ये इंडिया की जो साउदर्न मोस्ट टिप्स तक ये फैले हुए हैं। इस कौन कौन से आते हैं, देखिए इंडिया टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से। ऑन इट वे अपने रास्ते में ये देखिए तमिलनाडु के प्लेन्स को भी कवर करता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, मतलब इस कोस्टल प्लेन्स में यही आते हैं। अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला वेस्ट बंगाल, अब वो उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट लाइज द वेस्ट बंगाल। नॉर्थ ईस्ट में देखें तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल है। द गंगा डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या है, गंगा डेल्टा है। तो ये आपको याद रखना, गंगा डेल्टा कहाँ है। अब अपन पढ़ेंगे उड़ीसा। उड़ीसा इज़ वाटर्ड बाय रिवर महानदी। देखिए उड़ीसा को पानी कहाँ से मिलता है, जो महानदी है वहाँ से जो है उड़ीसा को पानी मिलता है। पुरी विच इज़ नियर द डेल्टा इज़ अ फेमस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। पुरी एज अ बिग टेम्पल। देखिए उड़ीसा में पुरी है जो कि क्या है, डेल्टा के फेमस है। उड़ीसा जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ यात्रियों के लिए जो से अगर अपन देखें पिलग्रिमेज के हिसाब से देखें तो ये जो है पुरी बहुत फेमस है। पुरी में जो एक बड़ा सा टेम्पल है। Chilka Lake in this region is another place of attraction. Bhubaneswar is the capital of Odisha. It has an
old and new city. The old city has beautiful temples known for their architectural designs. Jagannath temple is a very holy place. Cuttack is the industrial and business center of Odisha. Odisha is also known for its mineral and iron industry. Oriya is the main language spoken here. Odissi is a popular dance form. तो देखिए चिल्का लेक जो उड़ीसा में होती है वो भी काफ़ी फेमस है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ पे जो है पुरानी और न्यू सिटीज़ दोनों है। ओल्ड सिटी में क्या है, देखिए ब्यूटीफुल टेम्पल्स है जो जिसमें आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस कर रखी है, जैसे जगन्नाथ टेम्पल के बारे में सुना होगा, या फिर कटाक जो है, कटाक इंडस्ट्रियल और बिजनेस सेंटर के हिसाब से देखो तो कटाक बहुत ही फेमस है। उड़ीसा को देखिए, ये आपको बात याद रखनी, उड़ीसा को जो है मिनरल और आयरन इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मेन लैंग्वेज उड़िया बोलो या फिर उड़िया जो यहाँ की मेन लैंग्वेज है। उड़ीसी यहाँ का पॉपुलर डांस फॉर्म है। तो ये जो रेड लाइन में दिखा हुआ है आपको याद रखनी है ये चीज़ें। अब आंध्र प्रदेश देखते हैं। The coast of Andhra Pradesh lies to the south of Odisha. The deltas, the rivers Krishna and Godavari are located here. Vijayawada is at the head of the Krishna Delta. Rajmundry lies at the head of the Godavari Delta. Jowar, tobacco and groundnuts are grown here. आंध्र प्रदेश में देखिए, ये उड़ीसा के साउथ में है आंध्र प्रदेश का कोस्ट। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी, कृष्णा गोदावरी यहाँ पे है। विजयवाड़ा जो क्या है कृष्णा डेल्टा के थोड़ा सा हेड पे है। यहाँ पे देखिए राजमंद्री भी है जो गोदावरी डेल्टा के हेड में, ये आपको याद रखना है। विजयवाड़ा जो कृष्णा के हेड पे है, गोदावरी जो है कृष्णा के, गोदावरी जो है सॉरी राजमंद्री जो है गोदावरी के हेड पे है। यहाँ के देखिए फेमस क्या क्या है, जवार, तंबाकू और ग्राउंडनट्स। अब देखिए विशाखापट्टनम इज़ अ बिग पोर्ट एंड नेवल सेंटर. It has an oil refinery too. The dairy industry is highly developed in this part of southern India. विशाखापट्टनम फेमस बिग बहुत बड़ा पोर्ट है और यहाँ पे देखिए ऑयल की रिफाइनरी भी है, डेयरी इंडस्ट्री है और ये जो है हाईली डेवलप्ड सिटी है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे तमिलनाडु। To the south of Andhra Pradesh lies in the coast of Tamil Nadu. This is called the Coromandel Coast. It is the meeting place of the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean. There is a small island of the coast called the Vivekananda Rock. The Vivekananda Memorial is built on it, hence it is called Vivekananda Rock Memorial. Rameshwaram is a place of tourist attraction towards the northeast. The eastern coastal river begins. It is here that the state of Tamil Nadu is located here. तो देखिए टू द साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अगर आप साउथ में देखेंगे तो तमिलनाडु है। यहाँ पे जो है इसे कोरोमंडल कोस्ट भी कहा जाता है। ये देखिए इस कोस्ट में क्या होता है, देखिए अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन तीनों आके यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ पे एक स्मॉल सा जो आइलैंड भी है विवेकानंदा रॉक, यहाँ पे विवेकानंद मेमोरियल बनाया गया है, इसीलिए देखिए इसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहा जाता है इस जगह को। ठीक है, रामेश्वरम जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ का जैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है रामेश्वरम। टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में देखो तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो यहाँ पे आता है। इट इज़ हेयर दैट द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इस जगह पे है जो तमिलनाडु लोकेटेड है। ठीक है, तो तमिलनाडु में आपको मेन चीज़ें क्या याद रखनी है, कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। इस जगह पे जो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन तीनों रिवर्स यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे जो है विवेकानंदा रॉक आइलैंड है, इसे देखिए इसीलिए इसे विवेकानंदा रॉक मेमोरियल कहा जाता है। इस जगह यहाँ पे तमिलनाडु लोकेटेड है। ठीक है, ये तमिलनाडु की अपने लोकेशन देखी। द कावेरी रिवर कावेरी मेक इट्स डेल्टा यार, दिस इज ऑल्सो नोन एज द राइस बोल ऑफ तमिलनाडु। एवरी ईयर 3 crops ऑफ राइस आर हार्वेस्टेड हियर। कन्याकुमारी इन तमिलनाडु इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड इंडियन मेन आइलैंड। तो देखिए यहाँ पे जो है रिवर कावेरी जो एक डेल्टा बनाती है उसे राइस बोल कहा जाता है तमिलनाडु का, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइस ग्रो की जाती है, साल में 3 बार जो राइस की फसल निकलती है यहाँ से। और कन्याकुमारी भी तमिलनाडु में है जो कि क्या है ऊपर वाली साइड में है, इसके तमिलनाडु के ऊपर वाली साइड में, और ये भी बहुत ज़्यादा इन जो है फेमस है। तो देखिए इसका जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है रामेश्वरम। अब है चेन्नई। चेन्नई मद्रास द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज़ अ सी पोर्ट। चेन्नई बोलो या मद्रास बोलो, ये जो है तमिलनाडु की कैपिटल है। इट इज़ अ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री।
Railway coaches are made at Perambar. Mahabalipuram is famous for its beach and ancient temples. The folk dance of Tamil Nadu, the Bharatanatyam, is famous for the world over. It is believed that all other dance forms emerged out of it. तो देखिए चेन्नई जो तमिलनाडु की कैपिटल है, ये मेन सेंटर देखिए ट्रेड और इंडस्ट्री का यहाँ पे मेन सेंटर है। यहाँ पे रेलवे कोचेस भी बने हुए हैं जो कि क्या है पीराम्बर में। महाबलीपुरम जो है एक फेमस क्या है अपनी बीच के लिए और एशियन टेम्पल्स में। महाबलीपुरम में एक बीच और यहाँ पे प्राचीन टेम्पल्स बने हुए हैं। यहाँ का देखिए फोक डांस क्या है भरतनाट्यम यहाँ का फेमस डांस है और ऐसा माना जाता है कि जो जितने भी डांस फॉर्म है सब भरतनाट्यम से ही क्या है निकले हैं। तो ये अपना तमिलनाडु पढ़ा। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पढ़ेंगे। दी आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। मैनी ट्राइबल्स live on this island. People from all over the country have settled here. Port Blair is the capital of Andaman and Nicobar Island. The cellular jail of Port Blair was once used by the British. Many freedom fighters were kept in this jail. Rice, maize, rubber, coconuts and teak are the main products. Papaya and pineapples grown in large quantities. The people are also engaged in fishing to earn a living. Now it has become a national monument. The people of this island speak many languages apart from Hindi. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो देखिए कहाँ पे बे ऑफ बंगाल में है। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जितने भी जैसे कंट्री के लोग हैं यहाँ पे सेटल हैं। यहाँ पे बहुत तरीके के लोग हैं। इसकी देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। ये देखिए यहाँ पे एक सेल्यूलर जेल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको ब्रिटिश ने यूज़ किया गया था। इसमें उन्होंने क्या किया था, अपने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उसको उन्हें इस जेल में डाला गया, इसलिए फेमस है सेल्यूलर जेल जो ब्रिटिश के थ्रू यूज़ किया जाता था। उन्होंने अपने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को जो है जेल में डाल दिया। यहाँ पे देखिए राइस, मेज, रबर, कोकोनट्स यहाँ के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं। पापाया और पाइनएप्पल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। यहाँ के जो लोगों का काम क्या है, फिशिंग करते हैं। अपनी जो है पैसे कमाने के लिए लोग यहाँ पे फिशिंग करते हैं और अभी ये जो है नेशनल मॉन्यूमेंट बन गया है। द पीपल ऑफ दिस आइलैंड, यहाँ के जो लोग हैं देखिए बहुत सारी भाषा यूज़ करते हैं। हिंदी के अदर देन हिंदी वो बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। अब है पुडुचेरी। एज वी go south along the coast, come to the Union Territory of Puducherry. It is famous for Aurobindo Ashram. The people here speak Tamil Nadu and English. Some of them also speak French. देखिए पुडुचेरी में क्या होता है, पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है। ये औरोबिंदो जो आश्रम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ के जो लोग हैं तमिलनाडु इंग्लिश बोलते हैं और कुछ लोग जो यहाँ पे फ्रेंच भी बोलते हैं। तो ये अपना चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं अपन करेंगे अगले लेक्चर में।